हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तैयार ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज है, मेरे पास ये नाप के लिए ब्लाउज आया है, तो इसी से हम मेजरमेंट लेंगे। कटोरी ब्लाउज है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लाउज का मेजरमेंट लेते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होता है और ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज है और ये मेरे पास पेपर है, तो इसमें हम अभी ड्राफ्टिंग करेंगे ब्लाउज की। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ मेजरमेंट लेते हैं लंबाई का। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई यहाँ पर है 13.25 इंच। देखिए, इस तरह से शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर टेप रखेंगे और इस तरह से टेप को पकड़ेंगे और थोड़ा खींचते हुए ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.25 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ हम एक लाइन खींच देते हैं शोल्डर के लिए और यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से टेप को रखेंगे जहाँ पर हमने शोल्डर के लिए लाइन खींची है और यहाँ पर हम 13.25 इंच लंबाई है तैयार, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ 14.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो ब्लाउज से हम कैसे नाप लेंगे शोल्डर का, तो इस प्रकार से हुक या बटन जो भी हो आपके ब्लाउज में उसको लगा लेंगे इस प्रकार से और अच्छे से बिछा के रखेंगे और शोल्डर के जो हमारे आस्तीन की जो जॉइंट है वहाँ पर टेप रखेंगे और इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, तो उसमें 1 इंच हमने प्लस किया तो 11 हो गया। उसका हाफ करेंगे तो वो 5.5 इंच आएगा। तो इस प्रकार से हम 5.5 पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे शोल्डर के लिए और सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे 5.5 इंच पर और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, इस तरह से देखिए, ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और आस्तीन को भी इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इस तरह से बिछाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ देखिए 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के हमें इस तरह से टेप रखना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में दबा हुआ है और इस तरह से अच्छे से बिछा के रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से स्केल रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 5.25 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ब्लाउज सिला हुआ है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है 2 पॉइंट। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो फिर से ब्लाउज को हम लेंगे और इसको अब इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसके बाद हम देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और हमें मेजरमेंट किस तरफ से लेना है। देखिए, ये जो यहाँ पे हुक पट्टी बनी रहती है या फिर कांच पट्टी बनी है ब्लाउज में, यहाँ पे कांच बना है, तो इसी तरफ से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 9.25 इंच आ रहा है, 9.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट का साइज़ जो है वो 39 इंच है, तो उसका 4 पार्ट अगर यहाँ पर लेते हैं तो 9.25 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से 9.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली मार्जिन का भी। अब यहाँ से हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पर इसको हाफ कर देंगे और साइड से नीचे की तरफ से भी देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और इसको भी हाफ करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। अब देखिए, ये जो मैंने आर्मोल ड्रॉ किया है ये बैक आर्मोल है, तो हमें अभी यहाँ फ्रंट आर्मोल के लिए भी मार्किंग करनी है। तो इस प्रकार से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्मोल का भी शेप दे देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये फ्रंट आर्मोल हमारा रेडी है। अब इसको भी मैं डार्क कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे। तो इस प्रकार से ब्लाउज को अच्छे से बिछा के रखेंगे और यहाँ पर देखिए हुक या बटन हो तो उसको भी लगा के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों शोल्डर्स के बीच में जो गैपिंग बची है, देखिए ये यहाँ पर हम इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, ये 6.25 इंच है, तो इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये 3.25 इंच आएगा। अभी 3.25 इंच में देखिए यहाँ पर
इस तरह से हम पकड़ेंगे टेप को और देखिए 2.25 इंच में इतना जो है, देखिए इतना हमारा गले की पाइपिंग में चला जाता है मार्जिन। तो ये कितना बचा है, ये 2.5 इंच बचा है। तो ये हमारे गले की चौड़ाई जो रहेगी ब्लाउज के, वो 2.5 इंच रहेगी। तो इस तरह से 2.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेते हैं और देखिए इतना जो है वो मार्जिन में चला जाएगा गले की पाइपिंग में। अब इसके बाद देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो इस तरह से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और नीचे तरफ देखिए यहाँ पे जो बेल्ट जॉइंट है, तो यहाँ तक हम नापेंगे। तो जॉइंट तक हमारा ये 11 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 1 इंच इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ 1/2 इंच दबेगा और नीचे की तरफ 1/2 इंच दबेगा मार्जिन में। तो इस प्रकार से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। इस प्रकार से एक और निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से। देखिए इस प्रकार से। अब ये हो गया हमारा बेल्ट का निशान। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड हमें 1/4 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से तिरछा एक लाइन खींच देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हमें गले की लंबाई लेनी है, सामने की गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए रखेंगे टेप को। तो ये 6 इंच आ रहा है और हम यहाँ पे अब 6 इंच ही लेंगे, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा ले लेते हैं और ज़्यादा गला अगर बढ़ जाता है तो उसको कम नहीं कर सकते हैं। भले अगर थोड़ा सा कम हो जाता है गला तो उसको बाद में कट करके हम बड़ा कर सकते हैं। तो हम अभी 6 इंच ही यहाँ पर ले रहे हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए 6 इंच पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मैं ख़ास करके बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, नहीं तो फिर सामने का गले का या फिर पीछे की गले की लंबाई अगर हम नापते हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। तो ये सामने का गला है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा कम ही ले रही हूँ। बाद में इसको हमको जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोल गला यहाँ पर शेप दे दिया है फिर सामने के गले के लिए। अब यहाँ पर हम कटोरी का मार्किंग करेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई यहाँ पर हम नाप लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जहाँ पर जॉइंट है कटोरी का वहाँ तक नापेंगे। तो ये 5.25 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से हम 5.25 इंच पर इसका मार्किंग कर लेते हैं और इसका हाफ करके सेंटर पर भी एक निशान लगा लेते हैं। अब सेम निशान ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो इसके लिए हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से टेप रखना है। शोल्डर से नीचे की तरफ हमें 5.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें अब शेप दे देना है कटोरी का। इस प्रकार से गोल गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अभी आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। इस प्रकार से हमने इसको डार्क कर लिया। अब इसके बाद देखिए इतना हो गया हमारा, ये हमने इतना ड्रॉ कर लिया कटोरी तक। अब इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का मेजरमेंट लेंगे। अब ब्लाउज को लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेप रखेंगे जो हमारा बटन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो बटन लगा है उतना 1 इंच का हमें मार्जिन जो है उतना छोड़ देना है और इस प्रकार से टेप को रखना है बटन को छोड़ के और यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो ये कितना आ रहा है देखते हैं। देखिए ये 31.5 इंच आ रहा है। तो इसका हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एकदम इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस प्रकार से टेप को डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। देखिए 4 फोल्ड में है ये टेप। तो ये कितना आ रहा है, देखिए 8 इंच में 1 पॉइंट कम, यानी कि 7.7 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये 1 पॉइंट बस कम है 8 इंच में। तो उतना हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो कमर का हम 4th पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं 7.7 इंच पर। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो बिगिनर्स होते हैं जो नया नया सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, तो देखिए उनसे गलती क्या होती है, वो इस तरह से कमर का फिटिंग का निशान लगाते हैं और डायरेक्ट 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हमारा फिटिंग का निशान होता है यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए कमर का फिटिंग का निशान हम लगाते हैं सामने की तरफ, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है पीछे के पल्ले में जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए, और उसके बाद ही हम 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम आगे और पीछे का दोनों पल्ला एक साथ कटिंग करेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे पहले से ही मार्जिन ले लेना होता है।
तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से नहीं करेंगे, ये हम अगर हम दोनों पल्लों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। अगर आप अलग से बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट कमर का फिटिंग का निशान लगा के डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर दोनों पल्लों की कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आगे और पीछे का दोनों पल्ला एक साथ कट कर रहे हैं। तो जो हमने बैक आर्म होल का निशान लगाया था वहाँ से हम इसका कटिंग करेंगे। और देखिए इस प्रकार से एक एक कट लगाएंगे दोनों पल्लों में। अब इसको सीधा करके दोनों पल्ला जो है इसको अलग कर देंगे और बैक पार्ट जो है इसको साइड में रखेंगे और सामने का पल्ला अब हम कट कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये फ्रंट आर्म होल भी यहाँ पे कट कर लेंगे और इसके बाद हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे और कटोरी को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए तीनों पार्ट्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब ये छोटी कटोरी लेंगे और इससे हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो इसको हम एज इट इज़ इसी प्रकार से छाप देंगे यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो सेंटर का निशान है उसको भी लगाएंगे और साइड से देखिए एक एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ बीच में हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे सेंटर से और यहाँ इसके नीचे की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा कटोरी का टक्स। देखिए ये 2.5 इंच का बनेगा। तो ये बराबर 2.5 इंच आ रहा है देखिए। अब इसके बाद देखिए हमने जो लाइन खींची है साइड साइड में कटोरी के, यहाँ पर हमें 4.7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है इस तरफ, और दूसरी तरफ भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम इसको स्केल की मदद से सीधा कर देंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे दोनों तरफ इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हम हुक और आई पट्टी के लिए यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इस साइड, और ऊपर की साइड भी हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे हमारी कटोरी जो है इसको बढ़ाना है। तो कैसे, इस प्रकार से बढ़ाएंगे। देखिए 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से शेप दे देना है और ये हमारी कटोरी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, छोटी कटोरी से हमें बड़ी कटोरी बनानी होती है और यही जो तरीका है सभी साइज़ के लिए। इसी प्रकार से साइज के अनुसार कटोरी बढ़ाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको पकड़ते हैं और इस तरह से रखते हैं। तो ये हमारा बराबर यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे आ जाती है कटोरी में। अब इसके बाद देखिए इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड में पेपर लिया है। अब आस्तीन का मेजरमेंट कैसे लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को लेंगे और सीधी साइड से हम टेप को रखेंगे इस प्रकार से। शोल्डर के ऊपर जो हमारा आस्तीन का जॉइंट है देखिए यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और आस्तीन की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच इसकी लंबाई आ रही है आस्तीन की। तो 7 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका मोहरी का निशान भी हम लगाएंगे, तो उसके लिए हमें मोहरी का मेजरमेंट लेना है। तो ब्लाउज की आस्तीन जो है उसको इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे और जहाँ पर फिटिंग का निशान है देखिए आस्तीन में, यहाँ तक हमें नापना है। तो ये 5.5 इंच आ रहा है इस प्रकार से देखिए। तो 5.5 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे बॉटम की तरफ इस प्रकार से। अब इसके बाद हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से सेम निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। अब इसके नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे देखिए इस प्रकार से। तो कैसे लेंगे, देखिए ब्लाउज लेंगे और इसका आस्तीन जो है उसको उल्टा करेंगे और यहाँ पर देखिए शोल्डर पर टेप रखेंगे इस प्रकार से। आस्तीन का शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर, और जो हमारा फिटिंग का निशान है चेस्ट का वहाँ तक इसको नापेंगे। तो ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधा लाइन खींचेंगे और इस तरह से तिरछा टेप रखेंगे ऊपर से और 7.25 पर मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से अब हम निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो
तो यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन हमने खींच दी है। अब यहाँ ऊपर से हम आस्तीन की गोलाई देंगे, तो गोलाई हमें 1/2 इंच की दूरी से देनी है। तो 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद आस्तीन की गोलाई का निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से 2 पॉइंट नीचे की तरफ से लाना है हमें इस लाइन को और इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। अब हमारी ये आस्तीन जो है यहाँ पे रेडी है, इसको अब हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से हमें कट करना है यहाँ आस्तीन को इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आस्तीन की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पर एक एक कट का निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर देखिए अब हमारी ये जो पेपर कटिंग है पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम ब्लाउज पीस के ऊपर बिछा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अस्तर लेंगे और अस्तर के ऊपर हम इसका कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है, देखिए इस प्रकार से रखेंगे बैक पार्ट को और इसको अब एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गले की कटिंग नहीं की है अभी। तो यहाँ पर अभी हम इसको सबसे पहले छाप देते हैं, फिर उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। बैक नेक यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए अब गले का हम मेजरमेंट कैसे लेंगे। देखिए ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ गले का जो मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो अलग अलग दो तरीके से हम ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो पीछे वाली जो पट्टी होती है हमारी कमर तरफ ही, वहाँ पे हम इस तरह से टेप रखेंगे और उसको नापेंगे। तो यहाँ पर ये 7 इंच आ रहा है और चाहे तो आप इस प्रकार से शोल्डर पे टेप रख के इस प्रकार से भी नाप सकते हैं। तो ये 7 इंच आ रहा है। तो देखिए ये गले की जो लंबाई है इस ब्लाउज की 7 इंच है और अगर हम नीचे से पट्टी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो भी 7 इंच आ रहा है। देखिए तो इस प्रकार से हम नीचे से अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर पट्टी जो है हमारी पीछे की 7 इंच की है और 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे अब 2.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे शोल्डर की तरफ। अब यहाँ पर हम गले का शेप दे देते हैं, गोल गला बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने शेप दे दिया, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से कोई भी गले का शेप बना सकते। अब यहाँ पर देखिए हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग की और हाफ इंच दोनों तरफ मैंने मार्क कर लिया है। अब टक्स की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 इंच और इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए ये हमारा पीछे का टक्स बन गया। अब साइड से देखिए हम 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 इंच गला है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही लिया है साइड से। अगर ज़्यादा गला हो तो आप 1/4 इंच 1 इंच तक ले सकते हैं। अब ये देखिए हम साइड वाला क्रॉस पट्टी लेंगे यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर एज इट इज़ इस प्रकार से छाप देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट में कोई मार्जिंग नहीं देना है, मार्जिंग हमें सिर्फ बेल्ट में देनी होती है। तो इस प्रकार से बेल्ट में देखिए मार्जिंग देंगे हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिंग देंगे सामने की तरफ हुक और आई पट्टी के लिए और इस तरह से अब इसको ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम 1/2 इंच का मार्जिंग देंगे बेल्ट में और इसको इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये जो मार्जिंग है हमें सिर्फ बेल्ट में देनी होती है, बाकी किसी भी ब्लाउज के पार्ट में हमें मार्जिंग नहीं ऐड करना नहीं है फ्रेंड्स, मार्जिंग हमें सिर्फ बेल्ट में देना होता है। तो अब इसके बाद हम कटोरी को भी यहाँ पर छाप लेते हैं। तो कटोरी हमेशा इस प्रकार से रखेंगे उरेब में, तो उरेब में हमें कटोरी को कट करना होता है। तो चलिए अब हम इसको भी यहाँ पर छाप देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको कटोरी को भी छाप दिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ये ब्लाउज के 4 पार्ट्स जो है यहाँ पर छाप दिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे बाद में। पहले अभी हमने जो यहाँ पे इसको छापा है इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बाकी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम हमारा आस्तीन बचा हुआ है तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 4 फोल्ड में अस्तर को बिछाया है और ऊपर यहाँ पर देखिए मैंने आस्तीन का पेपर कटिंग यहाँ पे रखा है। तो नीचे की तरफ भी आप एक बार चेक कर लेंगे फिर, क्योंकि देखिए कपड़ा जो है आगे पीछे रहता है तो यहाँ पे कम ना पड़े, तो उसके लिए हमें चेक कर लेना। उसके बाद ही यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेनी है आस्तीन की। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको छाप दिया है आस्तीन को, इस प्रकार से। अब हम इसको यहाँ पर देखिए सामने का जो आर्म होल है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सामने का आर्म होल है, इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमने अस्तर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से रखेंगे इसको, ये डबल फोल्ड में है और इसका जो बन साइड है वो मेरी तरफ रहेगा। तो इसको इस तरह से बिछाएंगे। ये देखिए इसका जो बन साइड है वो मेरी तरफ है। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे का पल्ला लेंगे और इसको इस तरह से बिछाएंगे और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कट करते समय आपको 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से छोड़ना है और उसके बाद उसकी कटिंग कर लेनी। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको सिलाई करते समय जो है कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा और आप ब्लाउज की आसानी से सिलाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट को भी कट कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसका जॉइंट जो है उसको भी खोल देंगे। अब कटोरी को भी हम देखिए इस प्रकार से रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी आप अस्तर बिछा के ब्लाउज के ऊपर कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप सभी पार्ट्स को जो है पहले से बिछा लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका जो कटोरी है, बेल्ट है या फिर साइड वाला क्रॉस पट्टी है, तो सभी पार्ट जो है बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ब्लाउज पीस के ऊपर, जो मेन फैब्रिक हमारा होता है उसके ऊपर, और उसके बाद ही जो है आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा मेन फैब्रिक जो है कभी कभी कम रहता है तो कभी ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम रहता है तो इस प्रकार से आप सबसे पहले आपके जो अस्तर के जो ब्लाउज के पार्ट्स होते हैं उसको सबसे पहले बिछा के देख लेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको वो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो फिर आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।